हमारे साथ में बातचीत करने के लिए एम्स में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर नवल विक्रम जी हैं। सर, जिस तरीके से हीट स्ट्रोक और हीट वेव, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय और हीट स्ट्रोक के बहुत सारे चांसेस होते हैं, किस तरीके से बचा जाए? और क्योंकि बहुत सारे पिछले दिनों भी हमने देखा है कि डॉक्टर्स जो एडवाइस करते हैं, तो क्या कुछ खास एम्स की तरफ से स्टेप उठाया जा रहा है और क्या एडवाइस होगी आपकी? देखिए, मेन जो एडवाइस है कि हीट से आप बचने की कोशिश करें जितना हो सके। अपने आप को एक हीट से एक्सपोजर को बचाने की कोशिश करें जितना हो सके। हालांकि ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, और अगर एक्सपोजर होता भी है, आपको जाना भी है, तो आप कवर करके अपने आप को रखिए, या सर को कवर करिए कपड़े से या टोपी से, या छाता इस्तेमाल करिए। दूसरा है कि हाइड्रेशन अपना एडिक्वेट रखिए, ताकि हर थोड़ी देर में 1 घंटे में पानी पीती रहिए। पानी या नींबू पानी, इस तरह के ड्रिंक्स आप लेते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है। गर्मी में एक पसीना ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी आती है, ताकि वो ना आए। और तीसरा ये है कि लूज़ कपड़े पहने, लूज़ इन द सेंस, और जो कपड़े इस तरह के हों जो आसानी से पसीना, जिससे गर्मी डिसिपिएट हो सके। कॉटन सबसे बढ़िया है। जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो इस मौसम में अवॉइड करिए, क्योंकि फिर वो हीट ट्रैप कर देते हैं बॉडी में और बाहर नहीं निकल पाती उससे। टाइट कपड़े मत पहनिए, लूज़ ब्रीदेबल फैब्रिक्स जो होती हैं वो उनका इस्तेमाल करें। और अगर किसी को इस तरह की जैसे महसूस होती है कि सर में दर्द है, या एक्सट्रीम थकावट है, मसल्स में पेन है, क्रैम्प है, तो ये एक स्टेज हो सकती है जैसे हीट एग्जॉशन हम कहते हैं। और हीट एग्जॉशन का इलाज है कि आप ठंडे वातावरण में जाइए, ठंडा कमरा जो है एयर कंडीशन और ठंडा हो, वहाँ पे रहें, उसमें रेस्ट करें, एडिक्वेट हाइड्रेशन रहे। और हाइड्रेशन में ख़ास तौर से ये ध्यान रखना है कि प्लेन पानी की जगह जैसे ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स, पसीने के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस होता है शरीर से। तो पानी, फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं शरीर में वापस जाएं, जिससे धीरे धीरे ये जो समस्या होती है हीट एग्जॉशन की, ये इम्प्रूव हो सकती क्या सर धूप में निकले बगैर भी हीट एग्जॉशन हो सकता है? क्या पॉसिबल हो सकता है कि लिक्विड इनटेक कम हुआ हो? क्या उसकी वजह से भी हो सकता है? लिक्विड इनटेक की वजह से कम है तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। उसकी वजह से जनरली बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। अच्छा। हाँ, धूप में निकले बगैर भी हीट एग्जॉशन हो सकता है। जैसे आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ का अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, कोई किसी का कार्यस्थल ऐसा हो जैसे फैक्ट्री है या कुछ है जहाँ खुद का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो और वो उसमें काम कर रहा हो, तो उस तरह की सिचुएशन में भी हीट एग्जॉशन हो सकता है। सर, दूसरी बात यह है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है कि गर्मियों के दिन में खास करके क्या खाएं क्या पिए, क्योंकि ज़्यादा खाने से लोग बचते हैं, डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं, आप लोग भी एडवाइस करते हैं, लेकिन कुछ एक वीडियो वायरल भी हो रहे हैं, जैसे तरबूज की बात है, अभी मैंने सवाल भी पूछा था, इसको लेकर कैसे बचा जाए? बड़ा कन्फ्यूजन है। अब देखिए, कौन सी चीज़ें जो हैं जिनमें इंजेक्शन या एडल्ट्रेटेड हैं, वो आम लोगों के लिए तो पहचानना मुश्किल है। हाँ। क्योंकि अगर जब तक उसका केमिकल एनालिसिस ना किया जाए, तब तक तो हम कोई भी नहीं कह सकता है कि ये चीज़ गड़बड़ है। हाँ, जहाँ तक हो सके आप खुले फ्रूट्स, कटे हुए, आपने सड़क पे काफ़ी देखा होगा बिकते हैं, हाँ। खुले और कटे हुए मत खाइए, कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि वो खुले हैं, कटे हैं, एनवायरनमेंट से एक्सपोज हैं, अब उसमें धूल है, कंटामिनेशन है, क्या है वो कहना मुश्किल है। और अगर उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन या कुछ हो गया, वो आपने खाया तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, होल फ्रूट्स वो लीजिए, खरीद के अच्छे से धो लीजिए। अब क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड यूज़ हुए, क्या हुए, वो कहना मुश्किल है। तो सबसे सेफ तरीका अपने आप को रखने का यही है कि आप फ्रूट्स जो भी ले रहे हैं उनको अच्छे से पानी में धोइए, अच्छे से धो करके फिर आप उनको खाएं। तो फ्रूट्स आप किसी भी तरह के खा सकते हैं, अगर आप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके चिकित्सक ने आपको कोई और बीमारी नहीं है जो उसमें जैसे कई तरह की डायबिटीज़ या किडनी की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें कई तरह के फ्रूट्स जो होते हैं वो मना किए जाते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स खाइए। इनफैक्ट फ्रूट खाना बेहतर है बजाय फ्रूट जूस लेने के। अगर आपको तरबूज अच्छा लगता है, तरबूज खाइए रादर दैन कि तरबूज का जूस पीजिए। तो वो फ्रूट्स आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल आखिरी, क्या कॉम्बिनेशन जो फ्रूट्स या कोई फूड का जो कॉम्बिनेशन वो गड़बड़ी कर सकता है? जैसे बिरयानी और तरबूज की बात है, कॉम्बिनेशन में कहीं गड़बड़ी हो सकती है खाने से?
नहीं, ऐसा कोई फूड का कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी नहीं हो सकती है। जो देखिए, अगर गर्मी का अब इस मौसम में अगर आप जैसे हाई सॉल्ट, हाई फैट वाली चीज़ें लेंगे तो वो आपके पेट में दिक्कत करेगी। बहुत ज़्यादा सॉल्ट आप लेंगे, एक तो सॉल्ट शरीर में जाएगा, वो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा सकता है। बहुत ज़्यादा फैट लेंगे तो वो और भी प्रॉब्लम कर सकता है। और ये जो फूड होते हैं इनमें स्पाइस भी बहुत होता है। जनरली हाई फैट और हाई सॉल्ट वाले फूड जनरली स्पाइसी होते हैं। तो ये जो स्पाइस और ये सारा मिल करके आपको गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी इस तरह की चीज़ें कर सकता है, वो इस समय अवॉइड करिए। कॉम्बिनेशन फ्रूट्स का और फ्रूट का कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होता है कि जिससे ज़्यादा कोई दिक्कत खास हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।